नमस्ते। हम ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3:30 से 5:30 के आसपास जग कर भी, साधना करके भी, ध्यान करके भी असफल हो रहे हैं। हमारी एकाग्रता घट रही है, हमारी आर्थिक तनाव बढ़ रही है, स्वास्थ्य संपर्क अलग-अलग रोग बढ़ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है हमारी असफलता के पीछे? क्या होता है जाने-अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें ब्रह्म मुहूर्त के हमारे साधना, हमारे ध्यान का हमें पूरी सफलता नहीं देती है। आज ऐसे ही हम 5 गलतियों के बारे में आपको बताएँगे जो अगर हम ना करें तो हम अपनी साधना, अपनी ध्यान, अपनी आत्मचिंतन, अपनी एकाग्रता इस ब्रह्म मुहूर्त में कर इसका पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की और हमारे भाव, हमारे चिंतन को सुधार सकते हैं। अलग-अलग महापुराणों में जैसे स्कंद महापुराण, विष्णु महापुराण, उसके बाद मनुस्मृति, ये सब ग्रंथों में लिखी गई है इस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। कभी नारद जी ने, कभी श्री कृष्ण जी ने, कभी नारायण जी ने अलग-अलग समय पे इस ब्रह्म मुहूर्त में तप कर, ध्यान कर, साधना कर जीवन में बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति की। बहुत सारे ऋषि, महर्षियों ने भी किया, गुरुओं ने किया। हम भी करते हैं तो हमें इसकी अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन ये गलतियाँ, जो 5 गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसे मिस ना करें। इस गलतियों से हमें ये जानना ज़रूरी है कि सुधार कैसे करें ताकि हमें अपने ब्रह्म मुहूर्त की पूरा फल प्राप्त हो। पहला कारण, ब्रह्म मुहूर्त के सही समय का न जानना। हम सबसे जानते हैं कि ये भोर में होते हैं, जल्द हम उठ जाते हैं 3:30 से 5:30 बजे के अंदर और हम अपनी जो ध्यान, अपनी जो साधना या एकाग्रता करना शुरू करते हैं, कुछ योग या प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता ही नहीं मिलती, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। सबसे बड़ा वजह है समय का सही निर्धारण करना, जो अलग-अलग पंचांगों से आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सहज तरीके से अगर आपके पास आपकी मोबाइल फ़ोन हो, जैसे मैं एंड्रॉयड की मोबाइल फ़ोन हो, तो आप प्ले स्टोर में जाएँ, एक्यूवेदर या वेदर संपर्क कोई भी एक ऐप सर्च करके डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी करंट लोकेशन, अपने क्षेत्र का लोकेशन दें, क्योंकि हम क्या जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त हर रोज अलग-अलग समय पर होती है, क्योंकि अपने-अपने क्षेत्र में सूर्योदय का समय अलग होता है और ब्रह्म मुहूर्त का सही समय है सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट की पहले का समय, मतलब ठीक 96 मिनट। तो अगर हमारा क्षेत्र में अगर हम इस ऐप में जाकर देखें कि सूर्योदय का समय 6 बजे है, तो हमारे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते हैं 4:24 पर। एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त ही सात्विक मुहूर्त है। तो ये क्या है, हमारे 3 तरीके के मुहूर्त भी होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक मुहूर्त में सारे ऐसे काम किए जाते हैं जिससे हमारी कनेक्शन, हमारे आत्मा की कनेक्शन परमात्मा से होती है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे भाव में उन्नति आती है, हमारे चिंतन में उन्नति आती है और हम जो चाहते हैं उसमें हमें सफलता ही मिलती है। परमात्मा ही तो है जो हमें सफलता ही दे सकता है। इस ब्रह्म मुहूर्त का समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आप वेदर के, इससे आपको पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में सूर्योदय का समय कब है। इसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर में भी जाएं, कोई भी ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, उसमें अगर आप पता करें कि आज का पंचांग, ऐसा कुछ सर्च करें गूगल में, तो आपको उसमें भी सूर्योदय का समय पता चलता है। ऑलमोस्ट वेदर वाले या पंचांग वाले समय सेम देते हैं। उससे हमें 96 मिनट घटा लेना है, 1 घंटा 36 मिनट, और जो समय हमें मिलती है वो ब्रह्म मुहूर्त का शुरू का समय होता है और वहां से सूर्योदय तक या सूर्योदय से 1 मिनट पहले तक हमें ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त मिलता है। उस समय हम अपना सारा साधना, अपना सारा ध्यान, अपना सारा एकाग्रता उन्नति कर सकते हैं, परमात्मा से मेल कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं अपनी सारी इच्छाओं की। बहुत बड़े-बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले अपने जीवन में सारी असफलताएं देखी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी साधना और ध्यान बस थोड़ा बहुत कर पूरे जीवन में सफलता की ओर बढ़ गए। बहुत सारे लोग हैं। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा मुहूर्त है जो ब्रह्मा जी का है या ब्रह्मांड की ओर से हमें प्रोवाइड की जा रही है। ये मुहूर्त एक बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो इसका समय निर्धारण करना हमारे लिए जरूरी था। हम लोगों ने जाना
1 घंटा 36 मिनट का समय, 96 मिनट सूर्योदय से पहले। अब हम ब्रह्म मुहूर्त में साधना ध्यान करते हैं, लेकिन 5 बड़ी-बड़ी गलतियाँ ऐसा है जो मैंने निकाला है, शायद और भी कुछ हो या कम हो, आप कमेंट करें बताएँ, जो बहुत ज़रूरी है। जिसमें पहला गलती पता है कि समय का सही निर्धारण ना करना, तो दूसरा गलती है ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी ध्यान, साधना, आध्यात्मिकता या कुछ भी पवित्र चीज़ शुरू करने से पहले आप शुद्ध बने, स्नान कर ले, क्योंकि शारीरिक शुद्धता और वस्त्र की शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, वस्त्र के संपर्क में मैं बताऊँ, कि किसी गहरे कलर मतलब रंग का वस्त्र ना पहने। धार्मिक वस्त्र में हमारी सफ़ेद, पीली ऐसे कुछ आते हैं, इन्हें पहनें और शुद्ध होकर ध्यान शुरू करें। सबसे बड़ी गलती है कि हम शुद्धता नहीं होते हैं, बस नींद में बेड में लेटकर या किसी जगह पे चलकर या सोए-सोए सोचते हैं कि हम भगवान का ध्यान करें, तो हमें सारी सफलता मिलेगी, उन परमात्मा की आशीर्वाद मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, स्नान करें। जिस जल में स्नान करेंगे, अगर आप किसी नदी के किनारे रहते हैं तो गंगा जी में स्नान करें, पवित्र नदी में स्नान करें, या फिर आप घर में रहते हैं तो आपके पास अगर गंगा पानी है तो स्नान करने से पहले जो जल में स्नान करेंगे उसमें गंगा जल छिड़क ले, छिड़क कर उस जल से, उस पवित्र जल से स्नान करें। उसके बाद वस्त्रों को पहनकर फिर अपने ऊपर गंगा जल की 2-4 बूंदे डालें। और सबसे बड़ी चीज है शुद्धिकरण। मुंह में भी गंगा जल की 2-3 ऐसा करके आप छींटे डालें, ताकि आपके शुद्धिकरण हो। पवित्र वस्त्र पहन लिए, आपने स्नान कर लिया, अब शुद्ध मन हो गया आपका। ये बड़े-बड़े पुराणों में भी हम लोगों को मिलती है कि अगर हम शारीरिक और मानसिक शुद्धता रखें तो हमें परमात्मा की मेल होती है। अगर आप अलग-अलग पुराण जैसे मनुस्मृति में देखें या विष्णु पुराण में देखें, तो आपको ऐसे चीज़ें मिलती है। बहुत ज़रूरी है ये। तो दूसरी गलती हम जो करते हैं, अशुद्ध रहना या हम अपने वस्त्रों का सही धारण ना करना, ये गलतियां ना करें, ये बहुत जरूरी है। सफलता अगर आपको लेनी है साधना ध्यान से, तो आपको ये मानना पड़ेगा। तीसरी गलती होती है जो बड़े-बड़े पुराणों में गीता, महाभारत, रामायण हर जगह पे हमें मिले हैं। पहला आपको मन में माता-पिता सामने हैं तो उन्हें प्रणाम कीजिए, या फिर वो अगर नहीं है तो मन में उनका चिंतन करें, उनके चरणों का चिंतन करें, उन्हें नमन करें।
भोर में उठकर पढ़ो, सारी चीज़ें याद रहेगी। और भी बहुत सारी कथाएँ हैं, हम सुनते हैं कि भोर में उठकर करे, ये करे, वो करे। गलतियाँ करने से सफलता ही नहीं मिलती, अगर गलती ना करें और सही तरीके से आप ध्यान, साधना तब करें तो आपको ब्रह्म मुहूर्त की सफलता मिलेगी। ये ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ़ हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं, अगर वैज्ञानिक मत में हम जाएँ तो उसमें भी इसके बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं, साइंटिस्ट लोग इसे मानते हैं, डॉक्टर्स लोग इसे मानते हैं और इसका अलग-अलग विवरण भी हमें अलग-अलग धर्म ग्रंथों के अलावा साइंटिफिकली वैज्ञानिक मतों से भी मिलते हैं, जो मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। आप लोग सर्केडियन रिदम इसके बारे में सुने हैं? हो सकता है आप में बहुतों ने सुना है या फिर बहुतों ने नहीं सुनी है। मैं इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। एक ऐसा घड़ी है, प्राकृतिक घड़ी, जो हमारे दैनंदिन जीवन के, हमारे डे टू डे जीवन के, हमारे जागने सोने की प्रक्रिया को ये कंट्रोल करते हैं। इस सर्केडियन रिदम का प्रकाश और अंधकार, इसके साथ चक्र चलता रहता है। चक्र, काल, समय। आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज एक काल चक्र में है। ब्रह्मांड से लेकर एक छोटे से छोटे चींटी तक को भी एक काल चक्र में रहना पड़ता है। काल चक्र मतलब एक समय सीमा सबकी देखी जाती है। अलग अलग स्तरों पे अलग अलग समय सीमा, अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो अगर हम नींद से जागने का चक्र देखें, सर्केडियन रिदम, इस चक्र में हम देखते हैं हमारी नींद कब आती है, हमारी नींद कब खुलती है। आप सबों ने देखा होगा, जैसे ही हम रात को थके हारे आते हैं, सूर्यास्त होने के बाद या घर में आने के बाद हम सोकर अगर बत्ती बुझा देते हैं तो हमें नींद जल्द आती है। क्यों? इस समय हमारे बॉडी में एक हार्मोन का स्राव होना शुरू होता है। इस हार्मोन का नाम आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा। बहुत लोग, आप लोगों में जानते हैं, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को हम नींद का हार्मोन कहते हैं। नींद का हार्मोन मतलब ये कंट्रोल करती है कि हम कब सोए, कब जागे। ये हार्मोन खुद ही सूर्यास्त के बाद या अंधेरा होने पर बढ़ जाती है, जिससे हमें नींद आती है। और सूर्योदय के पहले या प्रकाश आने के बाद यह हार्मोन घट जाती है, जब हम नींद से उठ जाते हैं और सो नहीं पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है ना, जिस समय मेलाटोनिन हार्मोन जो है, जिसको हम नींद का हार्मोन कहते हैं, ये खुद से घट जाती है और हमारी नींद टूट सकती है। लेकिन अगर हम रात को सोते समय जब मेलाटोनिन हार्मोन को बढ़ना चाहिए, किसी वजह से बढ़ने नहीं देते हैं, उसमें भी हम गलतियां करते हैं। क्या क्या गलतियां हैं? नंबर 1, देर रात तक टीवी देखना या फिर प्रकाश जलाकर रखना। नाइट शिफ्ट करके आके भी सो ना जाकर प्रकाश जलाकर रखना, ये मेलाटोनिन हार्मोन को बढ़ने नहीं देता है, प्रकाश इसे घटाता है। दूसरी, हाथ में मोबाइल हैंडसेट को पकड़ा रहना। मोबाइल हैंडसेट्स भी हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को बढ़ने नहीं देती, तो ये भी हमारी गलतियां हैं। बत्ती आकर ना बुझाकर सोना, दूसरी मोबाइल देखकर सोना, और तीसरी, अगर आप शांत जगह पर नहीं सोते हैं, कोलाहल, म्यूजिक होती है अंधेरा शांत कमरे में, तो प्रकाशित कमरे, मोबाइल या शांति का अभाव, इन सब जगह पर मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ता नहीं है, हमें नींद नहीं आती है। जब हमें नींद आने का समय होता है, मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ता है, तब काफी रात हो चुकी होती है, और सुबह जब मेलाटोनिन हार्मोन को घटना चाहिए, नींद तो टूटती है, पर हमारे शरीर में वो क्षमता नहीं रहती कि हम उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने कार्यों को, अपने ध्यान, अपने अध्ययन पे लगाएं, अपनी साधना पे लगाकर सफल
प्राप्त कर सकते हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स भी वैज्ञानिक मतों से प्रूफ्ड है कि ये ब्रह्म मुहूर्त में खुद से बढ़ जाते हैं। आप सोचिए ब्रह्म मुहूर्त क्या फायदेमंद समय है। बस 1 घंटा 36 मिनट 96 मिनट सही उपयोग करिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। उन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं और उनसे तत्व भी हमें पता चली है कि उनकी क्या हालत थी और अब क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तक इस बारे में सचेतन होकर इस प्रक्रिया को आजमाया है। फिल्म स्टार में आप देखें सारे ने आजमाए हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति गुणी व्यक्ति होते हैं वो सारे ने इसको तो आजमाए हैं, लेकिन अगर असफलताएं हमारे चरण चूम रही है, अगर हम असफलता के पीछे पड़े हुए हैं तो एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। आप एक कुछ दिनों का लेट्स से 2 वीक्स या 3 वीक्स का आप एक चैलेंज ले सकते हैं कि हम डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारी प्रक्रिया सारी गलतियां ना कर, जो 5 गलतियां मैंने आपको कहा, अगर हम साधना ध्यान एकाग्रता अध्ययन जो भी मुझे पसंद वो करें या फिर गुरु से मिली दीक्षा का जाप करें, माला जाप करें, तप करें, तो देखते हैं कि उसमें हमें कैसे सफलता मिलती है, परमात्मा से हमारी मेल होती है कि जरूर इस बारे में आप करके हमें कमेंट दें और अपने सक्सेस को बताएं ताकि दूसरे जो व्यक्ति हैं असफलता से परेशान है, जूझ रहे हैं, काफी भयंकर प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, खतरनाक प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, उनको जीवन में सफलता मिले और सारे हम एक साथ मिलकर ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठा पाए, लाभ उठा पाए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें एक खास चीज करनी चाहिए जो मैं आपको अंत में बताता हूँ, क्योंकि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, जो आपके लिए एक बहुत लाभकारी मंत्र होगा। जब आपकी साधना ध्यान हो जाए, सारे देव देवी, सारे ऋषि महर्षि, सारे गुरु महागुरु, सारे आत्माओं से आप क्षमा मांगे, कोटि कोटि क्षमा मांगे और अपनी साधना को पूरी करें। उम्मीद करता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त की जो भी थोड़े बहुत चीज मैं आपको बता पाया वो आपको मदद करेंगे, आप गलतियां नहीं करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में आपको शुभ समय का शुभ फल मिले, यही परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। और हमारा इस वीडियो को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि सबका भलाई हो, जग का भलाई हो। हर हर महादेव। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।